Hello friends, today we study about the nutrition in plant of class 7. In this chapter, we study about how plants make their food and how they take its nutrition and how they utilize them. Now, first of all, what is nutrients? The component of foods which are initial for our body are known as nutrients. वे कंपोनेंट फूड के जो इनिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर द फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स which are provided from our modes of nutrition. Commonly, nutrition के two types of mode of nutrition होते हैं. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. Now, briefly explain what is autotrophs. As the name indicates, auto, which means self, and troph, which means nourishment, means those who make their own food are known as autotrophs. Autotrophs वो होते हैं जो अपना food self बनाते हैं, किसी और प्लांट्स पे या एनिमल्स पर डिपेंड नहीं होते. इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है प्लांट्स. प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते. एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रोफ्स. हेट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट हेट्रो, जैसे कि वर्ड हेट्रोट्रोफ्स में हेट्रो आ रहा है जिसका मतलब होता है अदर, मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म who depend on other for their food are known as heterotrophs. वे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स. इसके एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. नाउ टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफ्स. हेट्रोट्रोफ्स के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? लेट्स सी. It takes ready-made food from the plant on which it climbs. The plant on which it climbs is known as host. It takes nourishment from which it climbs. पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो रेडीमेड फूड लेते हैं जिस पे वो ग्रो हो रहे हैं. कुछ प्लांट्स जिस पे वो ग्रो हो रहे हैं उसको बोलते हैं होस्ट. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद ना बनाकर किसी और प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. जैसे कि इसका एक कॉमन एग्जांपल है क्रिस्टोटा, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं. लेट्स सी इन द डायग्राम. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रिस्टोटा एंड द होस्ट प्लांट. जो ये होस्ट प्लांट है उस पर जो ये जो शो हो रही है ये क्रिस्टोटा की बेल है जिससे कि वो प्लांट पर ग्रो हो रही है और इससे ही अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है. नाउ सेकंड वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि आपको नेम में ही पता चल रहा है, इंसेक्ट्स मींस दोज प्लांट्स व्हिच मेक देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स are known as insectivorous plants. Let's see. In some plants, the leaf part is modified into pitcher-like structure. The apex of leaf form a leaf in which can open and close the mouth of pitcher. The lid open when insects land on the pitcher. The insect trapped in it, the digestive juice present in the pitcher digests the insect. Let's see in the picture. This is the leaf of plants which are converted into pitcher-like structure. And the apex of leaf is form a lead-like structure. When the insects land on the pitcher, the lead close and the insect trapped into the pitcher. The digestive juice present in the pitcher digests the insects and the plant take its nourishment from it. Now, other one is saprotrophs. The mode of nutrition in which organisms take food from dead and decay matter. Example fungus. कुछ ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. इसका एग्जांपल है फंगस. हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि एक ब्रेड को लेते हैं और उसको मोस्ट करते हैं or leave them for 2 to 3-4 days, and after 3-4 days we see that the yellow, blackish and white spots present on the bread. This is the fungus. Now another one is symbiotic relations. Some organisms and plant live together and share shelter and nourishment. कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो
शेयर करते हैं अपना नरिशमेंट और शेल्टर आप। ठीक है, इसके काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। कुछ फंगस ऐसी होती है जो ट्री के रूट्स में प्रेजेंट होती है और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। ऑर्गेनिज्म में एक लाइकन होता है जो एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इसमें क्या होता है, जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स एल्गी को, और जो एल्गी होती है उसके कंपैरिजन में प्रोवाइड करती है फूड। ये जो in the picture, this is the picture of rhizobium bacteria and leguminous plant। जो leguminous plant होते हैं उनकी roots में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि symbiotic relationship शो करता है। Now we study about the mode of nutrition। Now how plants take its food and how they make their food। Now the process by which green plants make their food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are known as photosynthesis। वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो होती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। Now let's see the process of photosynthesis। The root absorb water and minerals from the soil. The water is transferred to the leaves through the stem. Carbon dioxide enter into the leaf through stomata. In the presence of sunlight, chlorophyll in the leaves trap light energy. Water and carbon dioxide are converted into the glucose. Oxygen is released by the air through stomata. The food is transferred to the all part of plant from growth, repair and energy।